दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष अच्छा इंसान बनाने वाला, इंसानियत के गुण सिखाने वाला और हमें स्वास्थ्य के टिप्स देने वाला, हमें ऊंचाइयां देने वाला, हमारे व्यक्तित्व का विकास करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। धर्म दर्शन से जुड़े हुए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए, हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए, व्यक्तित्व विकास से जुड़े हुए, सभी प्रसंगों से जुड़े हुए विषय इसके बारे के अंदर हम बताते हैं। तो आज का हमारा विषय है चेतना और मन। भाई और बहनों, ये एब्सोल्यूट एक दार्शनिक विषय है और दार्शनिक विषय बहुत गहरा होता है और उसकी गहराई के अंदर जो बैठ जाता है उसके जीवन का कल्याण हो जाता है, जीवन की दिशा बदल जाती है। क्योंकि दर्शन का अर्थ होता है कि जो जीव जगत के बारे में जिससे हमें व्याख्या मिलती है, जीव और जगत के बारे में जानकारी मिलती है और उसको दर्शन कहते हैं। दर्शन का अर्थ होता है जीवन जीने की पद्धति, लाइफ स्टाइल, हम अपने जीवन को कैसा बनावें, ये दर्शन बताता है। तो आज का विषय हमारा ये एब्सोल्यूट दार्शनिक विषय है। दो शब्द है, चेतना और मन। दोनों बहुत सुंदर शब्द है और ये हमारे बोलचाल की भाषा में, समाज में, विश्व के अंदर पूरे उपयोग लिए जाते हैं। सबसे पहले हम चेतना को लेते हैं। चेतना का अर्थ होता है कि असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतना कहते हैं। चेतना को आत्मा कहा जाता है, जीव कहा जाता है। इसके 23 नाम हैं, लेकिन सबका अर्थ एक ही है। वेदांत जो है वह मनुष्य के भीतर जो चेतना है उसको जीव कहता है और ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, पूरा ब्रह्म है, वो विश्वव्यापी है। उस ब्रह्म के अंदर जब ये जीव विलीन हो जाता है, ब्रह्म का आभास हो जाता है जीव को, तो जीव की मुक्ति होती है। खैर, सब बातों को मिला करके चेतना का विषय एक ही है। चेतना वह होती है जिसमें कॉन्शियसनेस होती है, जो सुख दुख की अनुभूति करती है और प्रजनन होता है, ग्रोथ होता है और अपने जैसा वो वैसा का वैसा व्यक्ति का निर्माण करता है। इस तरीके से इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारे आगमों के अंदर बताई गई है। और कॉन्शियसनेस की कैरेक्टरिस्टिक भी जो है विज्ञान भी बताता है। दोनों की कैरेक्टरिस्टिकनेस को जोड़ें तो हमको मालूम पड़ता है कि अपने अपने हिसाब से दोनों सही है। और दूसरा जो है मन, मन है वो पौद्गलिक है। ये सारा विश्व जो है जड़ और चेतन दो पदार्थों से बना हुआ है। और चेतन की मैंने बात करी और दूसरी जड़ की बात करें, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता। दिस इज ए यूनिवर्सल लॉ, दिस इज ए फैक्ट एंड दिस इज इटर्नल एंड दिस इज त्रैकालिक। ये हर युग के अंदर रहता है, ये कभी एक दूसरे के अंदर रूपांतरित नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे में मिक्सचर इनका यौगिक कंपाउंड अवश्य बनता है। और जो जड़ पदार्थ होता है उसके गुण अलग होते हैं। अभी मैंने लक्षण चेतना के बताए। तो जड़ के जो लक्षण होता है जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है और जो गलन मिलन धर्मा होता है, जो जुड़ता है आपस के अंदर, टूटता है, उसी से ही सारा विश्व का निर्माण हो रहा है। आज विश्व में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हम देखते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधों के शरीर देखते हैं, डायनासोर्स देखते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां देखते हैं। तो जो इनका शरीर जो बना हुआ होता है वह सब जड़ का बना हुआ होता है, लेकिन उसके अंदर जो चेतना जो हलन चलन करने वाली है वह जीव होता है, वो चेतना होता है। तो हम मन की बात कर रहे हैं। मन पौद्गलिक है, मन टेम्परेरी है। मन के लिए कहा जाता है कि मनन के पहले और मनन के बाद मन नहीं होता है, मन को जनरेट किया जाता है। मनन के समय ही मन होता है, यानी आपने सोचना बंद कर दिया तो मन समाप्त हो गया। इसीलिए सारी दार्शनिक प्रक्रिया में कहा गया है इसको मन को अमन बनाना है।
परमानेंटली अमन बनाना है, इसका मतलब होता है मन को समाप्त करना है। जब मन समाप्त हो जाता है, जब जड़ पदार्थ चेतना से विलग हो जाता है, जो चेतना प्योर होकर के मोक्षगामी हो जाती है और मोक्ष में जाकर के वो अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत चेतना वाला, अनंत शक्ति वाला और अनंत सुख का भंडार ब्लिस है, उसमें चला जाता है। ब्लिस को जो कम करने वाला है ये मन है। मन के लिए कहा गया है मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। मन को कोसा जाता है, लेकिन मन तो बेचारा नौकर है, मन की कोई गलती नहीं है, विक्षिप्त होता है, वो चित्त होता है। कहते हैं कि हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं कि वो हमारा मन बहुत भटकता है, और खास करके हम मेडिटेशन करते हैं, खास तौर से हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन ज्यादा भटकता है, नेगेटिव जगह पर जाता है। हम उनको एक ही राय देते हैं कि भैया मन को पकड़ो मत। जितना आप मन को पकड़ने की कोशिश करोगे वो तेज भागेगा। ये 100 की स्पीड से दौड़ने वाला घोड़ा है, ये एक बंदर है, और उसको आप कैसे पकड़ सकते हैं? ये पकड़ में आ ही नहीं सकता, इसका काम ही गति करना। आज मन यहाँ बैठा है, कल अमेरिका में चला जाता है, परसों यूरोप में चला जाता है, फिर कहीं बुरी जगह चला जाता है, कहीं मंदिर में चला जाता है। ये तो इसको कोई बांधा नहीं जा सकता है, इसको बांधने का तरीका होता है। मैं आपको तरीका बताना चाहता हूं कि मन को बांधना चाहते हो तो आपने कभी पतंग उड़ाई होगी, तो पतंग के अंदर मंजा होता है, तो उस मंजे को जो ढील देते हैं, जो पतंग ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, जाती रहती है, और जो ही आपने उसको खींचा तो मंजा जो है वो कांच का बना हुआ होता है, तो आपका हाथ कटने का, खून आने का डर रहता है। तो उसको ढील देते रहो, उसको पकड़ो मत, उसको खींचो मत। इसीलिए मन को जब आप मेडिटेशन करने बैठे हैं, आप रात में सो रहे हैं या आपका मन विचलित हो गया है, बहुत विचार आने लग गए हैं, तब आप इसको छुट्टी दे दो कि भैया तुम तेरे जहां जाना वो जा, मंदिर में जा, वेश्यालय में जा, अच्छी जगह जा, बुरी जगह जा, मेरी कोई मनाही नहीं है। तेरे को जहां भटकना हो तुम भटकता रहे। जब मन को ये जानकारी हो जाती है कि मेरी उपेक्षा कर दी गई है, तो वह मन कहीं नहीं भटकेगा, वो अपने खूंटे आकर के जो बन जाएगा, और खूंटे आकर बंधने के बाद के अंदर मन आपके वश में रहेगा। और मन में वश में करने का एक तरीका और है कि जो हमारी ये श्वास परीक्षा है, श्वास एक हमारा ऐसा साथी है कि जो जीवन पर चलता है। पैसा कभी चला जाता है, कभी कम हो जाता है, और कई चीजें हमारा साथ छोड़ देती है, अच्छे मित्र घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं, सांस कभी साथ नहीं छोड़ता है। सांस जब राम नाम सत होता है तब जो है वो सांस साथ छोड़ता है। इसीलिए कहा जाता है जब तक सांसा तब तक आशा। और श्वास भी भगवान ने हमको दिए हैं, वो गिनती के श्वास दिए हैं। इस गिनती के श्वास पे मैं आता हूं कि श्वास को हम लंबा करें। अगर भगवान ने हमें 1 करोड़ श्वास दिए हैं तो हम श्वास को लंबा करेंगे, अधिक समय तक जिएंगे। यही मेडिकल साइंस का विज्ञान है कि श्वास को हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं, दोनों मिलाकर के एक सांस होता है। सांस जब लिया जाए तब हमारा पेट फूलना चाहिए, और सांस जब छोड़ा जाए तब हमारा पेट सिकुड़ना चाहिए। ये प्रक्रिया सांस के साथ चलती है। तो हम थोड़ा सा अभ्यास करें, दबाव नहीं डालें कि श्वास को लंबा करने की कोशिश करें, लंबा खींचें और लंबा छोड़ें। तो उसके साथ साथ के अंदर जो है वह हमें श्वास जो है वो संख्या हमारी घट जाएगी। श्वास की संख्या को घटाना है। बहुत से लोग क्रोधी होते हैं, बहुत से लोग विषयी होते हैं, तो शॉर्ट टेम्परामेंट होते हैं, उनकी सांस की संख्या बढ़ जाती है। नॉर्मल व्यक्ति जो है 1 मिनट के अंदर 16 सांस लेता है, एक्सहेल इनहेल मिला करके 16 सांस लेता है, और हम प्रयास करके 16 का घटा करके 14 करते हैं, 12 करते हैं, 10 करते हैं, हम योगी बन जाते हैं।
जो व्यक्ति 8 और 10 श्वास लेता है, तो मेडिकल साइंस कहती है, हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, हमारे साधक लोग कहते हैं, उनका अनुभव भी है कि 1 मिनट में 8 सांस लेने वाले को कोई क्रोध नहीं आएगा, कोई अहंकार नहीं आएगा, कोई छल कपट नहीं होगा, कोई लोभ नहीं होगा। इतने बड़े बड़े अवगुण निपट जाते हैं, तो हमारा मन तो सहज ही जो है कंट्रोल में हो जाता है। तो ये श्वास की संख्या को घटाना एक बहुत बड़ा प्रयोग है। और ये कहा जाता है कि 100 बीमार एक अनार के रस के द्वारा 100 बीमारों को ठीक किया जा सकता है। इस माध्यम से जो है हम सैकड़ों बीमारियां, अगर व्यक्ति ऐसा कर लेता है, तो सारी जो है बीमारियों की जो जड़ है वो क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, नेगेटिविटी, ईर्ष्या, मत्सर, जेलसी, ये भावना है। जब संख्या घट जाएगी तो ये नेगेटिव थॉट्स तिरोहित हो जाएंगे, ये नेगेटिव थॉट्स हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो हमेशा से जाने के बाद के अंदर जो है वो हमें कोई साइकोसोमेटिक डिजीज हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मन के लिए कहा जाता है मन बहुत उपयोगी है। मन का क्या कार्य है कि हमारे बाह्य जगत के अंदर ये 5 इंद्रियां अपने अपने विषय लाती है। वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, ये अपने अपने विषयों को लाती है। और ला करके मन है मैनेजर का काम करता है, मैनेजर को दे देती है। मन इसके ऊपर मैनेजमेंट करके और बुद्धि को दे देती है। मन जो है बुद्धि के अंडर काम करता है, बुद्धि है चित्त के अंदर काम करती है। और अगर ईश्वर की मेहरबानी हो जाती है तो चित्त के साथ में प्रज्ञा बैठ जाती है, तीसरा नेत्र खुल जाता है, वो प्रज्ञा पुरुष कहलाता है, प्रज्ञा चक्षु कहलाता है। उस व्यक्ति की बुद्धि को प्रज्ञा हर वक्त कंट्रोल करती रहती है कि उस बुद्धि को वो राय देती है कि भाई तुम किधर जा रहे हो, तुम ये गलत सोच रहे हो, ये गलत कार्य करना चाह रहे हो, तुम जैसे व्यक्ति को ये कार्य करना नहीं चाहिए। सहज ही व्यक्ति अपने ठिकाने आ जाता है। प्रज्ञा बैठनी चाहिए। प्रज्ञा ईश्वर की कृपा से, ज्ञान से बैठती है, अनुभव से बैठती है, जागृति से बैठती है, प्रतीति से बैठती है, और उसके राइट बिलीफ से प्रज्ञा आती है। तो भाइयों और बहनों, हम मन की बात कर रहे थे, तो मन का एक दूसरा काम और है कि मन का काम ये है कि वर्तमान के अंदर जैसे मैं बोल रहा हूं तो विषय का भीतर चिंतन करके बोल रहा हूं, तो मन का काम है वर्तमान का चिंतन करना। और मन जो है अगर भूतकाल में चला जाए 10 साल पीछे, तो सोचेगा कि 10 साल पहले मैं ऐसा था, वहां पढ़ाई करता था और वहां रहता था और मैं उनके साथ रहता था, यह कार्य करता था। और अगर भविष्य के अंदर चला जाएगा मन, तो कल्पना करेगा कि हमको आने वाले समय के अंदर रियल एस्टेट में जाना है, इतने मॉल्स बनाने हैं, इस धंधे को बढ़ाना है, ऐसे करना है, पढ़ाई के अंदर नंबर 1 आना है। इस तरीके से भविष्य की कल्पना चालू हो जाती है। ये सारा मन का काम करता है। मन बहुत उपयोगी है, पर मन लोग जो है मन को गाली देते रहते हैं, मन का तिरस्कार करते रहते हैं, मन का अनादर करते रहते हैं। मन का बहुत उपयोग है, मन का हम अनादर ये करते हैं, इसका काम गतिशीलता है, ये भागता रहता है। लेकिन इसको कुछ प्रयोगों के द्वारा नियंत्रण में करेंगे तो मन कभी भी भागेगा नहीं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के इस विषय को हम, जैसी हमारी परंपरा है कि आज के इस एपिसोड को, आज के हम विषय को वर्तमान के सिनेरियो से जोड़ें, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जोड़ें, तो कितना उपयोगी हो जाता है। 7 अरब की जनसंख्या के लिए ये उपयोगी विषय है, हर एक के लिए ग्रहणीय है, अनुकरणीय है ये विषय कि हम चेतना को जाने। चेतना हमारा अस्तित्व है। अगर चेतना नहीं है, जो कुछ इस बॉडी के अंदर होता, मैं बोल रहा हूं, चेतना की साक्षी से बोल रहा हूं, मैं हाथ हिला रहा हूं,
चेतना की साक्षी से जो कोई भी एक्टिविटी में बॉडी से, मन, वचन, काया से करता हूँ, ये चेतना की साक्षी से होता है। और चेतना हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। और ये शुद्ध आत्मा भगवान जो है हर 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों में हर एक के अंदर एक समान ये शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा के कोई भेद नहीं है। जो भेद हुआ है ये मन के कारण है, ये हमारे कार्मण शरीर के कारण है और कर्म के कारण है। जैसे कर्म होते हैं वैसा मन होता रहता है। भेद कार्मण शरीर का है, उसी कारण अलग अलग शरीर है, अलग अलग गति है। इन सब चीजों को समझना चाहिए और वो चेतना के अस्तित्व को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आज हो क्या रहा है कि व्यक्ति अपने अस्तित्व को तो भूल गया। वो दुनिया को बहुत जानता है, वो गूगल खोलता है तो कहता है कि मैंने पूरे विश्व का जो ज्ञान जान लिया, लेकिन उसको पूछा जाए कि हु आर यू, फ्रॉम वेयर यू कम, वेयर यू आर टू गो, तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम्हें कहां जाना है, तो वह कोई जवाब नहीं दे पाता है। ये जवाब चेतना के अस्तित्व से प्राप्त होता है। हम अपने अस्तित्व को नहीं भूलें और अस्तित्व को प्राथमिकता दें। ये सारी आज दुनिया के अंदर करप्शन हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, आतंकवाद हो रहे हैं और जितनी जितनी बुराइयां आज आ रही है वो चेतना की अनुभूति को भूलने के लिए, अपने अस्तित्व को भूलने के लिए हो रहे हैं। अगर व्यक्ति को सबको अगर ये सोचने लग जाए कि जब ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा और केवल चेतना जाएगी दूसरे शरीर को धारण करने के लिए, जब अपने शरीर को ही साथ नहीं ले जा सकते तो प्रॉपर्टी कहाँ से ले जाएंगे, धन दौलत कहाँ से ले जाएंगे, तो क्यों शोषण करते हैं, क्यों दगा करते हैं, क्यों बुराइयां करते हैं। ये व्यक्ति सोचने, चेतना के बारे में सोचने लग जाता है तो एक अच्छा इंसान बन जाता है। और पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हमको अच्छा इंसान बनाना है। अगर पुनरुत्थान कार्यक्रम सुन करके अगर एक भी व्यक्ति अच्छा बन जाता है तो 1 से 11 अच्छे बनेंगे, 11 से 1100, 11,000, 11 लाख और 7 अरब की जनसंख्या अच्छी हो जाएगी। हमें न्यूनतम जो हमारा घटक है, इकाई है, मनुष्य है, उसको सुधारना है। उसको सुधारने के लिए हमें चेतना के अस्तित्व को जानना होगा, उसको प्रायोरिटी देना होगी। हमारा शरीर है और हम काम करें, कोई बुराई नहीं है। आप 90% शरीर का दिन भर काम करते रहिए। मन वचन काया से जितना कमाना हो, जितनी बड़ी पोस्ट लेनी हो और जितनी बड़ी प्रतिष्ठा हासिल करनी हो करते रहें। लेकिन सब कुछ करने के बाद के अंदर यह आप करें कि मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूं जो कि केवल ज्ञाता है, केवल दृष्टा है और वो अकेली जाने वाली है। हर एक प्राणी की आत्मा अकेली जाती है और अनंत अनंत बार ये भटक चुकी है 84 लाख जीवा योनि के अंदर। इसको जानना और मन हमारा सहयोगी है, उस सहयोगी रूप के अंदर इसको बनाना है, इसका सदुपयोग करना है, इसका तिरस्कार नहीं करना है, मन का नियंत्रण करना है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हमारी खास तौर से युवा पीढ़ी है। भारत के अंदर 80 करोड़ युवा लोग हैं। युवाओं को ये विषय बहुत पढ़ाया जाना है क्योंकि युवा हमारे देश के निर्माता है। वे हमारे देश का भावी निर्माण करने वाले हैं और उन्हीं से ही देश आगे बढ़ेगा। उनमें से ही कोई नरेंद्र मोदी बनेगा, उनमें से कोई महात्मा गांधी बनेगा, उनमें से कोई विवेकानंद बनेगा। तो उन्हें हमें चेतना का पाठ पढ़ाना है। चेतना का अर्थ होता है गुणों का पुंज। शुद्ध चेतना में कोई अवगुण है ही नहीं। वो तो प्योर 24 कैरेट का सोना है, सब गुणों की खान है और वो हमारे भीतर है। आप पूरे विश्व के अंदर घूम के आइए, 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर के अंदर घूमिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको साक्षी अपनी चेतना की, अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान की साक्षी से काम करना होगा। इसीलिए हमें कहना चाहिए कि ये मेरी जो आत्मा है, ये शुद्ध आत्मा भगवान महावीर जैसा है, कृष्ण जैसा है, राम जैसा है, जितने जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जनक जैसा है। मेरी चेतना, शुद्ध चेतना में कोई अंतर नहीं है, उसके जैसी है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें इस एपिसोड से
बहुत कुछ ग्रहण करना है और इससे बहुत कुछ ग्रहण किया जा सकता है। हमें अपने जीवन के अंदर जितने जितने अवगुण हैं उन अवगुणों को हमें छोड़ना है और गुणों को हासिल करना है। गुण और अवगुण हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सबका आनंद हो, सबका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय, मंगलमय, सुखमय, धर्ममय हो और आप खूब परोपकार करें।